युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पहली पसंद होती है। इसकी वजह साफ है कि सरकारी नौकरी में कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सीमित पद और बढ़ती बेरोजगारी के कारण हर किसी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। जो युवा प्राइवेट नौकरी की तलाश में होते हैं, उनका प्रयास रहता है कि ऐसी जॉब मिले जहां प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं मिले। लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत पीएफ में कंट्रीब्यूशन घटकर 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ईपीएफओ से जुड़े क्या है नियम, कितना घटा कंट्रीब्यूशन, इसकी क्या है वजह, आइए मैं आपको बताती हूँ। जो कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आते हैं, उन्हें प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और पेंशन के साथ साथ परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ दे। सरकार के प्रयासों से देश के संगठित क्षेत्र में हर साल नई कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। इसमें जॉब करने वाले कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं और हर साल इनकी सैलरी भी बढ़ रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन की ग्रोथ साल 2023-24 में पिछले एक दशक में सबसे कम हो गई है। इस गणना में साल 2020-21 को शामिल नहीं किया गया क्योंकि कोविड महामारी के कारण नई कंपनियां नहीं जुड़ पाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कंपनियां बंद भी हो गई थी। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023-24 में पीएफ कंट्रीब्यूशन सालाना आधार पर 6.5% ही बढ़ा है और ये 2.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसके पिछले 2 वित्तीय सालों में 2021-22 में ये 25% और 2022-23 में 29.9% था। पीएफ कंट्रीब्यूशन की ग्रोथ में गिरावट का असर आने वाले सालों में ईपीएफओ के निवेश और रिटर्न पर देखा जा सकता है। ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन की ग्रोथ में गिरावट का क्या कारण है, इससे पहले समझते हैं कि पीएफ कंट्रीब्यूशन का नियम क्या है। नियम के तहत ऐसी सभी कंपनियां और संस्थान जिनमें 20 या इससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आते हैं। हर कंपनी को 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ योजना में शामिल करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए का 12% हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है। कंपनी की ओर से भी इतनी ही रकम का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें कर्मचारी का पूरा कंट्रीब्यूशन पीएफ खाते में जमा होता है, जबकि कंपनी के कंट्रीब्यूशन का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाता है। बाकी 3.67% राशि पीएफ खाते में जाती है। अगर कोई कंपनी चाहे तो वो पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन की सुविधा दे सकती है। अब सवाल यह है कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन क्यों घट रहा है। इस बारे में टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि पीएफ में योगदान में गिरावट का प्रमुख कारण टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव है। साल 2020-21 से अगर एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की ओर से पीएफ, एनपीएस और पेंशन के लिए सुपर एनुएशन में साल की कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा। इस तरह साल 2021-22 के बजट में प्रावधान किया गया कि अगर कर्मचारी के पीएफ खाते में सालाना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर की राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इससे लोगों ने वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया। अब वो इस रकम को स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसे अन्य ऑप्शंस में निवेश कर रहे हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन में गिरावट की एक वजह और है। भले ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए कितना भी ज्यादा हो, लेकिन पीएफ में कंट्रीब्यूशन की वैधानिक सीमा 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर ही है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो पूरी बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन कर सकती है। पहले ज्यादातर कंपनियां पूरी बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन करती थी, लेकिन देश की अधिकांश कंपनियां पूरी सैलरी के बजाय सिर्फ 15,000 रुपए पर ही पीएफ का कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। इससे कंपनियों के कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में कमी आ रही है, जिससे ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन भी घट रहा है। अब ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन की सुविधा नहीं दे रही। रिटायरमेंट फंड जोड़ने के लिए पीएफ सबसे आकर्षक जरिया है। अगर आपकी कंपनी सिर्फ 15,000 की बेसिक सैलरी पर पीएफ में योगदान कर रही है तो आप वीपीएफ के जरिए अपनी पूरी बेसिक सैलरी के बराबर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इससे आपको कई बड़े फायदे होंगे। तो आपकी कंपनी कितना पीएफ आपको देती है, बेसिक सैलरी पर कितना देती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।